निषिद्ध रहस्य उद्घाटन जो वे आपको जानने नहीं देना चाहते। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब देवताओं ने अग्नि जल और चेतना से पृथ्वी का निर्माण किया, तब से इस ब्रह्मांड में एक गहरा द्वैत जन्मा। धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, सत्य और माया। जो आप देखने वाले हैं वह केवल एक राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक प्राचीन शाप का रहस्य उद्घाटन है जिसका उल्लेख करने का साहस बहुत कम लोगों में है। एक ही गर्भ से जन्मे दो भाई, अब विभाजित, 1947 में बंटा हुआ एक राष्ट्र। वैदिक ग्रंथों ने इस क्षण की भविष्यवाणी की थी, कलयुग, जहां भाई भाई के विरुद्ध हो जाता है। लेकिन जो इतिहास की किताबों ने कभी नहीं बताया वो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा उन पवित्र भूमियों पर बनाई गई थी जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जिससे वह धरती दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई थी। क्या यह अनंत संघर्ष किसी प्राचीन शाप का परिणाम है? और यदि मैं कहूं कि एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बताती है कि इस शाप को कैसे तोड़ा जा सकता है, अंत तक देखते रहिए और जानिए। 1971 और कारगिल युद्धों में वे भविष्य सूचक संकेत जिन्हें किसी ने नहीं देखा, पवित्र ग्रंथों में छिपा रहस्य, कल्कि की वास्तविक पहचान के बारे में, कैसे प्राचीन मंत्र इन दोनों देशों का भविष्य प्रकट कर सकते हैं। वह संकेतित संदेश जो शिव ने हमारे समय के लिए छोड़ा है। अपने आप को तैयार कीजिए इस सहस्राब्दी के संघर्ष के बारे में अपनी समझ पर सवाल उठाने के लिए। कुछ ज्ञान छिपे रहने के लिए बहुत खतरनाक हैं। अभी देखिए, इससे पहले कि यह वीडियो हटा दिया जाए। सृष्टि की भोर में जब देवताओं ने पृथ्वी को अग्नि, जल और चेतना से रचा, तभी से इस ब्रह्मांड में एक गहरा द्वैत जन्मा। धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, सत्य और माया। और यही द्वैत आज भी भारतीय सभ्यता के हृदय में धड़कता है। पर यदि मैं कहूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष, यह वर्षों पुराना घाव केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो दो भाई एक ही मां की कोख से जन्मे होकर भी अलग हो गए। एक वेदों और मंदिरों की संतान, दूसरा इस्लाम की लौ में गढ़ा गया नवजात राष्ट्र, पर दोनों भारत माता की ही संतति। जैसे पांडव और कौरव, खून से एक पर कर्म से विपरीत। इन दो राष्ट्रों के बीच की दीवार न केवल सीमाओं की है बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की भी। वेदों में कहा गया है कि हम अभी कलयुग में हैं, अंधकार की वह युग जब धर्म क्षीण होता है, सत्य छिप जाता है और भाई भाई का शत्रु बन जाता है। यही युग युद्ध को जन्म देता है, जहां अहंकार नीति पर हावी हो जाता है और मनुष्य असुरों की भांति आचरण करने लगता है। क्या यही कलयुग की पराकाष्ठा है? क्या भारत पाकिस्तान का संघर्ष उसी समय चक्र का एक हिस्सा है जिसे ऋषियों ने पहले ही देख लिया था? हिंदू धर्म ग्रंथों में हर युद्ध की कीमत होती है। जब राम ने रावण को मारा, पृथ्वी ने विलाप किया। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, कुरुक्षेत्र लाशों से भर गया। और आज जब भारत और पाकिस्तान युद्ध करते हैं, 1947, 1965, 1971 और कारगिल, तो कोई भी नहीं जीतता, सिर्फ माताएं रोती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं और जमीन लाल हो जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जिस भूमि पर आज सीमा खींची है वह कभी ऋषियों की तपोभूमि थी। वहां की मिट्टी में देवताओं की ऊर्जा बसती थी। क्या आज का यह संघर्ष उस भूभाग पर पड़े किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है? शिव, जो संहारक भी हैं और पुनर्निर्माता भी, क्या अभी भी वहां तांडव कर रहे हैं? लेकिन हर श्राप की तरह इसे भी मोड़ा जा सकता है। विष्णु ने वादा किया है कि वे कल्कि के रूप में लौटेंगे, अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। हो सकता है यही निरंतर संघर्ष कल्कि के आगमन का संकेत हो। पर कल्कि युद्ध के रथ पर नहीं आएंगे, वे आएंगे चेतना की तलवार लेकर। और वे तब आएंगे जब भारत के सभी पुत्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक आत्मा की अनुभूति करेंगे। तभी यह चक्र टूटेगा, तभी देवता विश्राम करेंगे।